तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज अपन नेट जेआरएफ में जो आपका उपन्यास प्रकरण रहता है उसके अंदर एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी शीर्षक से एक उपन्यास है जिसके उपन्यासकार है पंडित गौरीदत्त जी। उसके बारे में आज सार तत्व के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। बताना चाहूँगा कि 1870 में लिखा यह उपन्यास जिसको हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय भी जाता है और ये श्रेय दिया था गोपाल राय जी ने। आगे बताऊंगा कि इसके उपन्यासकार जो मैंने पहले ही बताया हिंदी व देवनागरी के महान सेवक पंडित गौरीदत्त है। इन्होंने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे और अनेक पत्र पत्रिकाएं संपादित की। इस उपन्यास में न केवल अपने कथ्य में गहरी सामाजिकता और यथार्थता को प्रस्तुत करता है मित्रों, अपितु भाषा शैली और इसकी जो शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय का सफल उपन्यास है। इस उपन्यास की अंतर्वस्तु में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण किया गया है। इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति ही लेखक की चिंता का विषय था। इस उपन्यास में अगर देखा जाए मित्रों तो बाल विवाह या फिर विवाह में फिजूल खर्ची, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्याएं, स्त्री शिक्षा आदि समस्या का भी उपन्यासकार ने समयानुसार वर्णन किया है। अपनी भाषा के माध्यम से यह उपन्यास आज के साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी करता है। उपन्यास के अगर प्रमुख पात्र के बारे में बात करूं तो एक नाम आता है सर्वसुख, जो उपन्यास का प्रमुख पात्र मेरठ का एक प्रसिद्ध बनिया है जो समय समय पर उपन्यास की कथा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे लाल जो सर्वसुख का छोटा बेटा, पढ़ा लिखा और समझदार है। छोटी बहू कह सकते हैं देवरानी जो छोटे लाल की पत्नी तथा उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी है। यह उपन्यास में जगह जगह अपनी समझदारी का परिचय देती है। नाम आता है दौलत राम जो सर्वसुख का बड़ा बेटा है और उसकी पत्नी का नाम है ज्ञानो, जिसे अपन कह सकते हैं जेठानी। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है जो अनपढ़ है और सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना किया करती है। इसके अलावा भी कुछ पात्र है जैसे पार्वती और सुखदेई, ये सर्वसुख की बेटियां हैं। पहले ही बताया दौलत राम और ज्ञानो, नन्हे और मोहन आदि भी ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने तथा रोचक बनाने में अपनी महत्व भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की समीक्षा की ओर। तो ध्यान से सुनिएगा और जहां आपको लगता है वो ज़रूर नोट्स के रूप में बनाइएगा। तो बात है कि देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण की चेतना से सीधी जुड़ी हुई रचना है। पुनर्जागरण ने भारतीय समाज के जिस पक्ष को सबसे अधिक झकझोरा था वह उसका नारी विषयक दृष्टिकोण और उसके प्रति उसका व्यवहार था। अशिक्षा के कारण मध्य वर्गीय परिवारों की स्त्रियों की स्थिति उस समय दयनीय थी। नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उपन्यास की बात करें तो सर्वसुख नाम का एक बनिया है जिसके 2 पुत्र थे, दौलत और छोटे लाल, और 2 पुत्रियां भी थी, पार्वती और सुखदेई। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू तथा छोटे बेटे यानी कि छोटे लाल की पत्नी छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। मैंने पहले ही बताया बड़ी बहू का नाम था ज्ञानो और छोटी बहू को छोटी बहू ही कहा जाता था जो थी देवरानी, जो कि पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, जबकि बड़ी बहू अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी की आलोचना किया करती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच न था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी,
अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर मन ही मन में असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वह 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटेलाल और उसकी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया। नन्हे, जो कि छोटी बहू और छोटेलाल का पुत्र है, उसकी सगाई के रिश्ते कई जगह से आए, किंतु छोटेलाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटेलाल और उसकी पत्नी ने समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी न था। यदि किसी स्त्री का पति अल्प आयु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार न था, किंतु इस उपन्यास में छोटेलाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उसने अपने जीवन के सब राग रंग खो दिए। जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाइयों में बिताने पड़े। छोटेलाल के बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। देवरानी जेठानी की कहानी की जो भाषा है, वो जन भाषा से सहज जुड़ाव तथा जो शैली है, वो है किस्सा गोई शैली, यानी कि कथा कहने के तरीके, जिसका मतलब है शब्द में ही छिपे हुए अर्थ। लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग किया। बोलचाल और उससे मुहावरेदार लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती है। इसके साथ ही पंडित गौरी दत्त ने अपने उपन्यास में बोलचाल के शब्द युग्मों का सफल प्रयोग भी किया। जैसे, और जब कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता, और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टा गिरवी पाते की भी उसे बहुत तेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी की कहानी निश्चय ही नए समय की एक ऐसी पुस्तक है जिससे आज का उपन्यास लेखक भी कुछ दिशा निर्देश पा सकता है। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति से स्पष्ट कर दिया कि वे उसकी रचना स्त्री शिक्षा के लिए ही कर रहे थे। इस तरह यह हमारी हिंदी भाषा के लिए यह उपन्यास एक अनमोल धरोहर है। तो आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे उपन्यास और अच्छी अच्छी कहानियाँ जो आपके नेट सिलेबस में हैं, वो मैं ज़रूर आपके बीच एक समीक्षा के तौर पर लाऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।